कपड़ों के मतलब कि जिप है अगर किसी लोवर के ऊपर तो उस जिप को भी काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो इतनी हाई सिक्योरिटी आप वहाँ पे दे रहे हो, जबकि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका। एग्जाम के नाम पर जो पैसे लिए हैं विद्यार्थियों से, वो करोड़ों रुपए हैं। हर साल वो राशि जो है बढ़ती जा रही है। लगभग पिछले 4 साल का आंकड़ा है कि 3,000 करोड़ के आसपास रुपए जो है वो इकट्ठा हुआ। उसमें से 2,500 करोड़ के आसपास जो है वो विभिन्न एग्जाम्स में जो है लगा दिया गया। 500 करोड़ रुपए आज भी प्रॉफिट में एनटीए और 720 में से 720। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है? खेल है क्योंकि अगर पेपर कोई भी लीक करवाए, दोषी कोई भी हो सकता है लीक करवाने वाला, लेकिन उसको खरीदने वाला तो कहीं ना कोई पेरेंट्स ही है। जी। और उस सीटों के अंदर से 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए देकर के वो पेपर सेट किया गया, पेपर लिया गया और कुछ एक ही नेक्सस है, सिंडिकेट है पूरा। जी। पेपर को लीक करवाने का, खरीदने का, बेचने का पूरा नेक्सस चला हुआ है। ये इसको एज़ ए बिज़नेस लेते हैं सर। तो साथियों, देखा आपने जिस प्रकार से कल एनटीए ने जैसे ही नीट की परीक्षा कैंसिल की तो उसके पश्चात लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी और आपने देखा होगा कि लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से एनटीए एग्जाम करवाती है उसमें काफ़ी चेकिंग होती है और उसके बावजूद भी उन्हीं के सिस्टम में घुसकर लोग पेपर को लीक करवा देते हैं और उसके पश्चात जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनका कहीं ना कहीं जो है समय भी खराब होता है, उनकी मेहनत भी खराब जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी विषय को लेकर पूरी हम चर्चा करेंगे आज, नीट परीक्षा जो कैंसिल हुई है उसके ऊपर। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर पीएसबी पब्लिक स्कूल खटोटी खुर्द से शिक्षाविद घनश्याम शर्मा जी, जो स्कूल का संचालन करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है इस विषय में। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। जी सर, स्वागत है इंडिया न्यूज पॉइंट पर। स्वागत है शमशेर जी आपका भी पीएसबी स्कूल के प्रांगण के अंदर। तो कल जैसा कि आप जानते हैं कि नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय को बारे में? सर देखिए, नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा उस स्टूडेंट के ऊपर, जो पिछले 3 साल से, 2 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा था। और उस स्टूडेंट के अंदर भी उस स्टूडेंट पे ज़्यादा पड़ेगा, जो एक गरीब घर से आता है, जिसके पास कोचिंग का पैसा नहीं होता है, जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर के पढ़ रहा है, अपनी स्कूलिंग से पढ़ रहा है और पूरा 3 साल जी-तोड़ मेहनत करने के बाद इस परीक्षा को दिया और उम्मीद था उसे कि शायद एक फेयर एग्ज़ाम होगा और उस फेयर एग्ज़ाम के अंदर उसकी एक फेयर रैंक आएगी। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, तो हम भी सरप्राइज़ थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 2 घंटे के बाद ही कुछ एक ने अनाउंस किया, क्लेम किया कि 720 अपॉन 720 720 में से 720। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है? मेरे ख़्याल से अगर आप जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको अगर किसी एग्ज़ाम में बिठाते हो, तो वो भी इस चीज़ को अचीव ना कर पाएँ। और एक बच्चा जब एग्ज़ाम दे के आ रहा है, अब हो सकता है बच्चा जब एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो जब बच्चा गोले काले करता है, गोले भरता है, उस वक़्त उससे 1-2 क्वेश्चन की कहीं ऊपर-नीचे हो जाए, तो वो क्लेम किस आधार पे करते हैं, ये समझ नहीं आया। सब रिजल्ट आने से पहले ही क्लेम कर दिया कि 720 में से 720 हमारे अचीव हो गए, हमारे अचीव हो गए। बड़े-बड़े संस्थान, बड़े-बड़े ग्रुप। हाँ, बड़े-बड़े ग्रुप यही तो है और फिर जैसा कि अभी हम सुबह से देख रहे थे सोशल मीडिया पे कल शाम से ही कि बहुत सारे लोगों ने कुछ एक स्पेसिफिक कोचिंग संस्थानों के ऊपर भी आरोप लगाया है और बताया है कि जो लीक करवाने का मामला है, ये छोटे स्तर पे नहीं होता है सर, ये बड़े करोड़ों का खेल होता है। जो पैसे वाले हैं, वही करते हैं और वो लोग ये करते वक़्त इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो बच्चा एक ग्रामीण अंचल में बैठ कर के तैयारी कर रहा है, उसका क्या होगा? सीटें तो लिमिटेड ही हैं और उस सीटों के अंदर से 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए देकर के वो पेपर सेट किया गया, पेपर लिया गया और उसके बाद वो जो बच्चा अपने क्यूबिकल के अंदर बैठ कर के तैयारी कर रहा था, उसे तो पता ही नहीं है कि पेपर पहले आ चुका, 2 दिन पहले आ चुका, लोग उसको रट चुके हैं और वो बेचारा सिंपल जाकर के अपना पेपर देने बैठ रहा है और वो अपने मेहनत और टीचर्स के मार्गदर्शन पर विश्वास करके गया बिल्कुल, है। उसे लगता है कि जो टीचर उसे पढ़ा रहा है, जो मेहनत वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक वो पढ़ रहा है, वो मेहनत उसके काम आएगी। लेकिन फाइनली वो मेहनत उसके कहीं काम ही नहीं आ रही। लगभग 2 से 3 साल मेहनत कर रहा है क्योंकि 11वीं, 12वीं उसके बाद भी 1 आध साल लगा। जी, 11वीं-12वीं से नहीं सर, आजकल आपने देखा होगा फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन नाम से एक लोग कोर्स चलाते हैं और बच्चा 8th क्लास से ही अपने टारगेट को सेट करने लग जाता है। अब 5 साल तो स्कूलिंग का हो गया उसका, फिर बच्चा अगर रेगुलर +2 के बाद नहीं कर पाता है, तो उसे ड्रॉप भी लेना पड़ता है।
और ड्रॉप के अंदर भी वो वही तैयारी करता है, और फिर फाइनली जिस दिन वो एग्ज़ाम दे कर के आता है, उसे लगता है कि उसका कुछ होगा, तभी खबर आती है कि लीक हो गया। तो ये इसमें जैसे आपने अभी बताया भी कि पैसे वालों का ज्यादा बड़ा खेल है, क्योंकि अगर पेपर कोई भी लीक करवाए, दोषी कोई भी हो सकता है लीक करवाने वाला, लेकिन उसको खरीदने वाला तो कहीं ना कोई पेरेंट्स ही है। जी, खरीदने वाला पेरेंट्स है, और कुछ एक ही नेक्सस है, सिंडिकेट है पूरा। जी। पेपर को लीक करवाने का, खरीदने का, बेचने का पूरा नेक्सस चला हुआ है। ये इसको एज़ ए बिज़नेस लेते हैं सर, कि अब पेपर आया, बड़ा पेपर आया, क्यों ना उसको परचेज़ किया जाए और वो लोगों में सर्व किया जाए, और वो लोग इससे पैसे कमाना मतलब समझते हैं। जबकि ये शिक्षा है। और देखिए, जो एग्ज़ाम अभी कैंसल हुआ है, इट मीन्स वो डॉक्टर्स के लिए हुआ है। जो देश के भावी डॉक्टर्स थे, उनका एग्ज़ाम था। और अगर ऐसे पेपर लीक करवा कर के बच्चों का एम्स जैसे संस्थानों के अंदर सिलेक्शन होता है, तो किस लेवल के वो डॉक्टर्स बनेंगे, ये आप और हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। और जो नहीं बन पाए, जो शायद योग्य भी थे, मेहनती भी थे, और वो नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खराब। उनकी ज़िंदगी खराब हो गई। सर, एक बच्चा जो 8वीं क्लास से अपना एम लेकर के चलता है कि उसे नीट करना है, और +2 करते-करते उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वो करेगा, ड्रॉप भी लेता है, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जीवन को किस तरीके से लेगा? क्या उसका व्यवस्था पे विश्वास रहेगा? क्या सिस्टम पे वो विश्वास कर पाएगा? और फाइनली आप लोग देखते हैं, कभी कोटा में सुसाइड होता है, कभी सीकर में सुसाइड होता है। उसके कारण क्या है? बच्चा हार जाता है। इन चीज़ों को देख कर के बच्चा टूट जाता है, और उसके टूटने के कारण उसके पास, बेचारे के पास, वो देखता है कि ऑप्शन नहीं है। जबकि उस बच्चे को ये देखना चाहिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऑप्शंस बहुत निकलेंगे। लेकिन ये जो सिंडिकेट, ये जो नेक्सस चला हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। बाकी ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि सुसाइड हो जाती है, इसी तरीके से अब ये जो रिजल्ट आया, तो उसके बाद जैसे ही 720 में से 720, हालांकि जिन संस्थानों ने इस तरह के अपने रिजल्ट पब्लिश किए, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगा है, लेकिन वो जो उन्होंने जो हाइप क्रिएट कर दी थी, उसकी वजह से अदर स्टूडेंट्स जो मेहनत करके गया था, जिसको लग रहा था कि 720 में से शायद 700 आ जाएंगे, 690 696 आ जाएंगे, या 705 आ जाएंगे, वो बच्चा डिमोरलाइज ही हो गया। वो डिमोरलाइज़ हो गया, और वो बच्चा अपना मतलब कि रिज़ल्ट शेयर नहीं कर पा रहा था। हमारे ही साथी थे, हमने जब उनके बच्चे से बात की कि बेटा क्या रहा, कैसा रहा? तो वो बच्चा अपने आप को एलाबोरेट नहीं कर पा रहा है कि मैं कितना अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि 720 में से 720, अब तो कट ऑफ 700 से नीचे जानी ही नहीं है, और एम्स जैसे संस्थान तो मिलने ही नहीं है। तो बच्चा डिमोरलाइज़ भी हो होता है। सकता है उसके 690 आ रहे हो, हाँ, लेकिन 690 हो, 695 हो, लेकिन 720 से डर गए। बिल्कुल वो 720 से डर गया। अब पता नहीं ये 720 कितना है, एक का तो नहीं है, पता नहीं कितना है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग हर बड़े कोचिंग संस्थान ने क्लेम किया था कि 720 हमारे 5 हैं, हमारे 2 हैं, हमारा 1 है। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत करता है, उसको आगे आना चाहिए। उसी को अपने काम का मतलब कि नतीजा उसको मिलना चाहिए, उसकी पढ़ाई का उसका फल उसको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे एनटीए को किस प्रकार के स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए सर, एक एग्ज़ाम होता है एनटीए का, जेईई, आईआईटी के लिए। अब मैं देख रहा था सुबह, उस एग्ज़ाम का लेवल जो है ना, नेक्स्ट लेवल होता है। सीबीटी बेस्ड होता है। तो सीबीटी बेस्ड के अंदर क्या होता है कि जो 2 टर्म में एग्ज़ाम होता है, एक फर्स्ट लेवल, एक सेकंड लेवल। सेकंड लेवल का एग्ज़ाम जो आईआईटीज़ हैं देश के अंदर, कोई एक कंडक्ट करवाती है, और वो पेपर नेक्स्ट लेवल का ही सेट होता है। और जब पेपर होता है सीबीटी लेवल, तो उससे कुछ समय पहले ही वो जो पेपर है, वो वहाँ पहुँचता है, और उसके लीक होने के जो चांसेस हैं, वो बहुत कम है। तो या तो नीट का जो एग्ज़ाम है, वो 2 फेज़ में करवाया जाना चाहिए, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, ताकि ये जो बिकने, बेचने के, जो खरीदने के जो सिस्टम है, ये बंद हो सके। और दूसरा, जो दूसरे लेवल का है, वो सीबीटी पे जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। एनटीए एक अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत सारे बड़े एग्ज़ाम्स देश के वो करवाती है। काफी बार फॉरेन में भी सेंटर्स थे, 10 देशों में अलग। जी, बिल्कुल, एक अच्छी रेनोन्ड संस्था है, जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है कि भई पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों को देख कर के सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करना चाहिए, और सभी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इतनी बात से काम नहीं चलेगा कि आज सीबीआई जांच कर रही है या फिर धरपकड़ जारी है, और जो दोषी लोग होंगे वो पकड़ लिए जाएंगे और उनको सजा भी मिल जाएगी। सच्चाई ये है कि जैसे आपने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है, तो उस सिस्टम में कोई भी बंदा बाहर से आता है सेंधमारी करके, और फिर आपके सिस्टम को ही हैक कर ले जाता है।
करोड़ों रुपए जो है, अगर आप पिछले कुछ सालों की आप देखेंगे कि एनटीए ने जो एग्जाम के नाम पर जो पैसे लिए हैं विद्यार्थियों से, वो करोड़ों रुपए हैं। हर साल वो राशि जो है बढ़ती जा रही है। लगभग पिछले 4 साल का आंकड़ा है कि 3000 करोड़ के आसपास रुपए जो है वो इकट्ठा हुआ। उसमें से 2500 करोड़ के आसपास जो है वो विभिन्न एग्जाम्स में जो है लगा दिया गया। 500 करोड़ रुपए आज ही प्रॉफिट में एनटीए, और फिर एनटीए बयान भी देती है कि अभी हम एग्जाम के फिर से फीस नहीं लेंगे, हमारी जिम्मेदारी। सर फीस मैटर नहीं करती है। बच्चों से ये तो आपने करनी ही नहीं चाहिए। हाँ बच्चों से 600 लिया, उसी वक्त 1200 ले लेते तो बच्चा देता, क्योंकि उसने तैयारी की है। बात फीस की तो है ही नहीं, बात उसकी मेहनत की है ना। जो 5 साल उसने मेहनत की है जिस दिन के लिए, और उस दिन में जब बोल देते हो कि दोबारा एग्जाम होगा, सर री एग्जामिनेशन के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हर बच्चा एक ही बार एग्जाम देना चाहता है और अपना 100% उसमें देता फिर है। उसमें सिर्फ खर्चा ही नहीं लगता, हमारा सिस्टम लगता है, हमारी पुलिस लग रही है, हमारी स्कूलों की कुछ छुट्टियां करनी पड़ती है, सेंटर्स बनाए जाते हैं, अनेकों ऐसी चीजें होती है जिससे पूरी कार्य प्रणाली देश भर की डिस्टर्ब हो जाती है। सर देश भर की डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ में पूरे देश का ध्यान उस दिन के ऊपर उस होता दिन है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेंटर्स के अंदर बच्चों के इयररिंग्स निकाल लिए गए थे, हाँ। है ना। कपड़ों के मतलब कि जिप है अगर किसी लॉवर के ऊपर, तो उस जिप को भी काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो इतनी हाई सिक्योरिटी आप वहां पे दे रहे हो, जबकि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया। मतलब जो है ना, चेकिंग पर ध्यान है आउटर, आउट लेकिन इनर जो उनका सिस्टम वो कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सिस्टम को बच्चा वहां पे लेके नहीं जा रहा है। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो नकल के लिए थोड़ी जा रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है। और जिस बच्चे को ऐसा करना है वो फाइंड आउट हो जाता है। उसके लिए आप इतना स्ट्रिक्ट मत होइए। अब आपने बच्चे को एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करने से पहले आधे घंटे फ्रिस्किंग पॉइंट पे रोक लिया। अब वो बच्चा उस शिद्दत के साथ एग्जाम दे पाएगा? वो पूरा कंफर्म होके आया था कि मुझे एग्जाम में बैठना है, लेकिन फ्रिस्किंग पॉइंट पे आधे घंटे हर चीज को नो ज्वेलरी भी था, हाँ नथ निकाल लिया, हाँ ये सब सब निकाल लिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतनी चेकिंग बावजूद उसके बावजूद उसके फेलियर कहाँ था? प्रिंटिंग प्रेस में था, या किसी स्कूलिंग के अंदर था, या जहां से पेपर सेट हुआ वहीं पे था? इस चीज का पता नहीं लगा पाए। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों से, स्टूडेंट से? अभिभावकों से और स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहेंगे कि पढ़ने पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। दोबारा एग्जाम होगा, उसकी मेहनत जारी रखिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपने 4 साल 5 साल तक मेहनत की है उसी को एक बार रिवाइज करनी है। दिमाग को ठंडा रखिए, शांत रहिए, शांत रह करके पेपर दीजिए। डेफिनेटली अगर आपने काम किया है अपनी मेहनत के ऊपर, तो रिजल्ट्स आपके हक में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, आपका भी धन्यवाद। बाकी आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरी चर्चा हमारी सुनी। आपके क्या विचार है, एनटीए के किस प्रकार से एनटीए काम कर रही है? नीट का जो ये एग्जाम हुआ, जो परीक्षा हुई वो कैंसिल हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे वो भी लिखें। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों ने जिन्होंने क्लेम किया था 720 में 720, उनके बारे में क्या कहेंगे वो भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरों के लिए और इंटरव्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। इससे जुड़ी खबरें हम आपको और भी दिखाएंगे, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।